हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय? लाइट, प्रकाश, ये पढ़ रहे हैं ना। प्रकाश या लाइट, प्रकाश या लाइट में हमने आपको क्या पढ़ा दिया है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ा दिया है ना। उसके बाद हमने आपको दर्पण बता दिया है। उत्तर लेंस कौन सा है? हाँ, उत्तर दर्पण, समतल दर्पण और अवतल दर्पण, तीनों बता दिए हैं, है ना। उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ये सारी बातें हो गई हैं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या है? चलिए समझ लीजिए। चलिए इधर सभी लोग ध्यान देना। हमने आपको बताया था कोई एक सतह होगा, ये ना। अब मान लेते हैं इस सतह पर अगर प्रकाश की किरण पड़ती है और पड़ने के बाद अगर उसी माध्यम में वापस लौट गई तो इसको बोल देते हैं परावर्तन। अब क्या होगा? प्रकाश की किरण जब इस सतह पर पड़ेगी तो पड़ने के बाद क्या होगा? दूसरे माध्यम में चली जाए तो यहां पर क्या होता है? एक क्या आपका होता था? अभिलंब, अभिलंब होता था। तो ये जाना चाहेगी ऐसे सीधे जा रही थी ना, तो ये किरण सीधे नहीं जाती है, ना, या तो अभिलंब के पास जाएगी, ऐसे चली जाएगी, या फिर ऐसे अभिलंब से दूर जाएगी। ये डिपेंड करेगा किस माध्यम में जा रहा है, किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहा है। जैसे मान लेते हैं कि ऊपर आपका विरल माध्यम है, विरल, और नीचे कौन सा माध्यम है? सघन। विरल और सघन जानते हैं ना सब। विरल का मतलब होता है जैसे गेहूं का खेत है, धान का खेत है, दूर दूर है फसल, ठीक ना, तो उसको बोलते हैं विरल है, विरल है। और गजीन या सघन का मतलब पास पास है। तो ऐसा कोई माध्यम है जिसमें पहले प्रकाश विरल माध्यम था, बाद में सघन माध्यम में आ गया। विरल माध्यम को जैसे हम मान लें पहले हवा में जा रहा था, हाँ, उसी को विरल बोलते हैं ना। पहले हवा में जा रहा था प्रकाश, बाद में किस में जाने लगा? पानी में जाने लगा। तो हवा वाला क्या होगा? विरल माध्यम होगा, पानी वाला सघन माध्यम होगा। इसी का उल्टा हो सकता है कि मान लेते हैं कि पहले सघन माध्यम में था और बाद में विरल माध्यम में था। समझ में आ गया ना। तो हम अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन का सिंपल सा नियम है, जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराने के बाद या एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, ना, तो या तो वो अविलंब की ओर जाएगी या अविलंब से दूर जाएगी। तो इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोला जाता है। क्लियर है सबका? और अगर किसी सतह से टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौट गई तो उसको बोल देते हैं परावर्तन। यानी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना ही प्रकाश का अपवर्तन है। ध्यान रहेगा सबको, लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो किरण या तो अभिलंब के पास जाती है या दूर जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। समझ में आ गया सबको? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो या तो अभिलंब के पास जाती है या अभिलंब से दूर जाती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं।
अब कब अभिलंब के पास जाएगी, कब अभिलंब से दूर जाएगी, इसको ना हम लोग बारी बारी से एक एक चीज को पढ़ेंगे। पहला पॉइंट हम लोग को ये पढ़ना है, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, चार्ट बना के आप लिख सकते हैं, चाहे अलग अलग लिखिए। पहला पॉइंट ये लिखेंगे, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल, चलिए यही लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, पहले लीजिए, सघन से विरल में जाती है, मतलब दो आपको लिखना है, सही ना। और दूसरा कौन सा लिखेंगे फिर, इसका उल्टा, जब प्रकाश की किरण हाँ विरल से सघन में जाती है। दो घटनाओं को हम लोगों को पढ़ना है। पहला, जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाती है, जैसे चित्र पहले बनाएंगे हम लोग। ये कौन सा, ऊपर कौन सा माध्यम है, ऊपर माध्यम है सघन, नीचे कौन सा माध्यम है, विरल। सघन का मतलब ऊपर हम मान लेते हैं कि पानी है, नीचे कौन सा है, हवा है, ये तो होगा ना, कुछ भी मान सकते हैं। कोई पूछे सर पानी सघन है कि विरल है, तो ये नहीं बताया जा सकता, हाँ तुलना में बताया जा सकता है, तुलना करने पर कि कौन सा सघन है कौन सा विरल है। जैसे कोई आपसे पूछे ना ये रेखा कौन सा है, बड़ा है कि छोटा, तो कैसे बता देंगे, किसी से तुलना करके बताएंगे। तो यहां भी वही चीज है कि आप ये नहीं कह सकते कि पानी सघन ही होगा। अगर यही पानी कांच के सापेक्ष लिखा होगा तो कांच सघन हो जाएगा, पानी विरल हो जाएगा। अब मान लेते हैं प्रकाश की किरण यहां से आई और यहां पर टकराई, तो ये कौन सी रेखा है, इसको तो बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब रेखा कि ना, ये आपकी है अभिलंब रेखा। अच्छा ये कौन सा कोण है, आपतन कोण, आपतन कोण। आई, हमने क्या कहा कि ये किरण को ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये क्या करेगा, सीधा नहीं जाएगा। अगर प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तो ये अभिलंब से दूर जाएगा, ऐसे चला जाएगा, मतलब ये सीधा ना जाके ये अभिलंब जो है इस अभिलंब से दूर भागेगा, इधर चलाएगा। समझ में आ गया ना। तो पहला केस यहां ये लिखना है कि जब प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी तो अभिलंब से दूर जाएगी, अभिलंब के पास नहीं जाएगी। ये पहला क्वेश्चन है, अभिलंब से दूर जाती है, अभिलंब से दूर जाएगी। किसी को दिक्कत है, समझ में आ गया ना। सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर जाएगा। अच्छा यहां से अभिलंब से और इस यहां के बीच के कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण, ये बोलते हैं ना, इस कोण को क्या बोलते हैं, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण आर से लिखते हैं, क्लियर है। अब दूसरा क्या बताना है आपको, देख यहां से दिख रहा होगा कि इस आपतन कोण का मान छोटा है कि अपवर्तन कोण का मान, किसका मान छोटा है, ये वाला कोण छोटा है ना, ये वाला बड़ा है। तो दूसरी घटना क्या होगी, आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण से कम होगा। आपतन कोण का मान, आपतन कोण लिख लीजिए, आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण से कम होता है। किसी को यहां तक दिक्कत हो बताइए, आपतन कोण का मान सदैव अपवर्तन कोण से कम होगा। साथों साथ दोनों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें देख लेते हैं, ऊपर हम मान लेते हैं विरल माध्यम, ताकि आपको समझ में बिल्कुल क्लियर है, नीचे है सघन माध्यम, है ना। इसका मतलब ऊपर हो गया हवा और नीचे कौन सा हो गया, पानी। अब क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी कहीं ना कहीं टकराएगी, मान लेते हैं यहां टकराएगा, तो यहां फिर से ऐसे अभिलंब बनाएंगे। तो ये कौन सा कोण है, ये कोण है आपतन कोण।
आपतन कोण, ये ना, ये है आपका आपतन कोण। इसको फिर से ऐसे जाना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधे नहीं जाएगा। अगर विरल से सघन में जाएगा तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगा। तो यहां पर कोण कौन सा होगा? ये वाला कोण। फिर से इस कोण को क्या बोलेंगे? अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण। तो आपको दिख रहा होगा कि इस कंडीशन में पहला क्या लिखेंगे? अभिलंब की ओर झुक जाएगा, ठीक ना। अच्छा, इस किरण को क्या बोलते हैं? इस किरण को बोलते हैं अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, यानी यहां भी वही किरण है, तो इस किरण को क्या बोलेंगे? अपवर्तित किरण। तो जो अब अपवर्तित किरण होगी ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। समझ में आ गया ना? अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये पहला केस है। दूसरा क्या होगा? इसी का उल्टा, आपतन कोण का मान ज्यादा है अपवर्तन कोण से। दिख रहा होगा ना, ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया। तो आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा। लिख लेंगे ना सब लोग? आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण से बड़ा होगा, यानी ये वाला कोण छोटा होगा, ये वाला कोण बड़ा होगा। दोनों में कोई दिक्कत है किसी को? कम से कम 10 सवाल यहां से एग्जाम में बनता है, तो 2 सवाल तो ये हो गया, 2 इधर 2 इधर, 4 सवाल। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, सघन से विरल में जाने पर अभिलंब से दूर जाएगा और विरल से सघन में जाने पर अभिलंब की ओर झुक जाएगा अपवर्तित किरण। तीसरा आपको बताना है कि प्रकाश की जो आवृत्ति होगी, आवृत्ति हम लोगों ने पढ़ा था सरल आवर्त गति में, ये पढ़े थे ना। तो प्रकाश की आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी आवृत्ति में क्या परिवर्तन होगा? कौन सा परिवर्तन होगा? प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी। क्लियर है ना? प्रकाश की आवृत्ति कभी भी नहीं बदलती है। तो लिख लेना, प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलेगी। प्रकाश की आवृत्ति नहीं बदलती है। एग्जाम में पूछता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो उसकी आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा, बढ़ेगा, समान रहेगा? तो आवृत्ति क्या होगा? समान रहेगा। किसी भी माध्यम में हो, चाहे सघन से विरल में जाए चाहे विरल से सघन में जाए, आवृत्ति नहीं बदलेगा। हाँ, इधर भी लिख देंगे, आवृत्ति समान रहेगा। आवृत्ति समान रहेगा। क्लियर है ना? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो आवृत्ति क्या होगा? समान रहेगा। अगला बताइए, तरंग दैर्घ्य क्या होगा? चौथा, तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताइए सभी लोग। तरंग दैर्घ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तरंग दैर्घ्य और एक होता है प्रकाश की चाल। अच्छा, चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, क्या हुआ? हाँ, चाल बढ़ जाएगा। हाँ, सघन से विरल में जाएगा तो चाल बढ़ जाएगा। समझ में आ गया ना? सिंपल सा मतलब है, आपको एक व्यवहारिक चीज रखना है। से आप गन्ना के खेत में जा रहे हैं, गेहूं के खेत में जा रहे हैं, तो अगर जहां गेहूं या गन्ना सघन होगा, पास पास होगा, वहां आप स्लो जाएंगे। जहां दूर दूर होगा, एक पौधा यहाँ एक पौधा यहाँ, तो आदमी क्या करेगा? दौड़ के भी जा सकता है।
समझ में आ गया ना। तो अगर सघन से विरल में जाएंगे तो जैसे ही विरल मिलेगा आदमी क्या करेगा, दौड़ेगा, जल्दी जाएगा। तो अगला ही लिख लेंगे, इसमें क्या होगा, चाल बढ़ जाएगा। सघन से विरल में जाने पर चाल बढ़ जाएगा, लिख लेना चाल बढ़ जाता है। यहां क्या लिखना है, चाल क्या होगा, प्रकाश की चाल घट जाएगी, क्योंकि पहले विरल था बाद में सघन हो गया, स्लो जाएगा हर आदमी। प्रकाश की चाल घट जाएगी। प्रकाश की चाल घट जाएगी। कोई दिक्कत है? एक होता है तरंग धैर्य, पांचवा पॉइंट, तरंग धैर्य। तरंग धैर्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक फार्मूला होता है v बराबर एफ लेमडा। तूने ये फार्मूला v बराबर एफ लेमडा, जहां पर v क्या है, हाँ जहां v वेग नहीं है, मतलब आयतन नहीं है, v क्या है, प्रकाश का वेग है, चाल है। तो ये v क्या है, चाल है, प्रकाश की चाल। और एफ क्या है, प्रकाश की आवृत्ति है। लेमडा क्या है, तरंग धैर्य है, तरंग धैर्य। अब बताइए सभी लोग निष्कर्ष निकाल के बताइए, बताइए कोई बताइए। अब हमने फार्मूला लिख दिया, इसी के आधार पर तरंग धैर्य का मान बताना है, घटेगा कि बढ़ेगा या समान रहेगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहले वाले में बढ़ जाएगा ही, क्यों, क्योंकि हमने क्या कहा, बी बराबर है एफ लेमडा। तो अगर एफ का मान कांस्टेंट है तो जब बी बढ़ेगा तो लेमडा भी तो बढ़ेगा, क्योंकि आवृत्ति तो बदलेगा नहीं। तो बी ज्यादा तो लेमडा ज्यादा, बी कम तो लेमडा कम। तो आपने कहा प्रकाश की चाल बढ़ जाएगी, इसका मतलब अगर बी का मान ज्यादा होगा तो लेमडा का भी मान ज्यादा होगा। ये मान कब कम होता है, जब एफ का मान घटता है या बढ़ता है, एफ तो फिक्स है ना। तो अगर एफ फिक्स है तो लेमडा वाला इसी के समानुपाती होगा। तो अगला क्या लिखेंगे, तरंग धैर्य बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। इधर क्या लिखेंगे फिर, हाँ घट जाएगा, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य घट जाएगी। किसी को कोई दिक्कत हो, पूरा अपवर्तन हमने बोर्ड पे लिख दिया है, दो के दोनों घटनाएं, 5 इधर 5 इधर, 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के बनेंगे। जिसको कोई भी लाइन ना समझ में आ रहा हो, कोई भी चित्र ना समझ में आ रहा हो, बताइए। पढ़ने का मजा है, मजा आना चाहिए, सही ना। जब मजा आएगा आपको तभी आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, आप खुद पढ़ेंगे, नहीं तो नहीं पढ़ेंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग मोबाइल निकालते हैं ना तो सबसे पहले फेसबुक इंस्टाग्राम ये सब चलाते हैं, क्यों चलाते हैं, क्योंकि उसमें मजा आता है। तो वैसे जब आपको पढ़ाई में मजा आएगा तो आदमी पढ़ाई की किताब निकालेगा। क्लियर है ना ये चीजें। प्रकाश का जो अपवर्तन है इसका उदाहरण कहां कहां देखने को मिलता है, प्रकाश का अपवर्तन की घटनाओं पर कौन सा उदाहरण देखने को मिलता है, लिख लीजिए उदाहरण। एग्जाम में सवाल पूछता है तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन ही है, लिख लेंगे तारों का टिमटिमाना। यानी तारे तो हमेशा प्रकाशमान है ना, इन हम लोगों को टिमटिमाते दिखाई देते हैं। रीजन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। एग्जाम में पूछेगा तारों का टिमटिमाना कौन सी घटना है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन या वर्ण विक्षेपण, कोई भी 4 ऑप्शन लिख देगा, आपको लगा देना प्रकाश का अपवर्तन। और कोई,
आपने एक चीज देखा होगा, जैसे घर पे आप सभी लोगों ने प्रैक्टिकल देखा होगा कि जैसे कोई टब है, बाल्टी है, पानी उसमें भरा है, तो उसका तली ऊपर दिखाई देता है। देखिए ना, पानी जब स्थिर रहता तो आपको लगेगा कि गहराई कम है। तो जो गहराई कम है वो कौन सी किस घटना के कारण दिखाई देता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही, यानी वास्तविक गहराई से कम गहराई का प्रतीत होना। जैसे यहां से एक सवाल भी आता है, अभी आगे हम लोग सवाल लगेंगे। मान लेते हैं कि ये कोई पानी का टब होगा, तो पानी से जब पूरा भरा रहता है, तो पानी अगर इतना भरा होगा ना, मान लेते हैं ये 5 मीटर पानी है, तो आपको दिखाई देगा कि पानी इतना है गहराई, लगता है ना ये चीज। तो ये जो कम गहराई दिखाई देता है, ये कौन सी घटना है? ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है, क्योंकि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो प्रकाश का अपवर्तन होगा, उसके कारण से हमको जो तली है उसका ऊपर दिखाई देता है। तो दूसरा उदाहरण ये लिख लेंगे कि किसी टब में या किसी वस्तु में यदि पानी भरा है तो उसकी तली का ऊपर दिखाई देना। हाँ, स्थिर पानी में, स्थिर पानी में, स्थिर पानी में स्थिर पानी में बर्तन के तली का, हाँ, वास्तविक गहराई से कम, हाँ, वास्तविक गहराई से ऊपर दिखाई देना या वास्तविक गहराई से कम गहराई प्रतीत होना। बात तो एक है ना भाई, यहां साइंटिफिक लैंग्वेज थोड़ा लिखना है, यहां समझ के लिखना है। यानी हमने ये कहा कि वास्तविक गहराई से कम गहराई प्रतीत होगा, तो इसी चीज को लिख लेना है कि स्थिर पानी में बर्तन के तली का वास्तविक गहराई से कम गहराई प्रतीत होना। वास्तविक गहराई से कम गहराई का प्रतीत होना। क्लियर है? और कोई जो आप देखते हो, एक चीज और देखते होंगे, अगर इसी बाल्टी में मान लेते हैं हम लोग, कभी कभी ऐसे कोई छड़ डाल दिए, डंडा डाल दीजिए, तो टेढ़ा दिखाई देता है, टेढ़ा दिखाई देता है ना, तो भी कौन सी घटना है? प्रकाश का अपवर्तन ही है। तो लिख लेंगे, पानी में पड़ी वस्तु का टेढ़ा दिखाई देना है, छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। पानी में पड़ी या रखी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। ये सारी घटनाएं प्रकाश का अपवर्तन का है, प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित है। पानी में रखी छड़ का टेढ़ा दिखाई देना। और कोई एक सवाल और फेमस सवाल है कि सभी लोग सुने होंगे या देखते होंगे, पर डे देखते होंगे कि जो सूर्य भगवान है, सूर्य जब निकलता है तो उसके पहले ही उसकी लालिमा छा जाती है, जब डूबता है तो उसके बाद में भी कुछ समय तक रहता है ना, हाँ, लाल रहता है। तो किस कारण से रहता है? ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही है। तो डूबने के 2 मिनट बाद तक और उगने के 2 मिनट पहले जो सूर्य की लालिमा दिखाई देती है, वो प्रकाश की अपवर्तन के घटना के कारण है। तो लिख लेना, सूर्य के उगने के 2 मिनट पहले, चौथा पॉइंट, सूर्य निकलने के या सूर्य उगने के 2 मिनट पहले तथा डूबने के 2 मिनट बाद तक लाल रंग का दिखाई देना। तो ये सारी घटनाएं प्रकाश के अपवर्तन पर आधारित हैं।
क्लियर है ये चीज? बताइए किसी को प्रकाश के अपवर्तन में कोई डाउट हो? इस सब के सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं। लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल, पहला ऑप्शन है घटेगा, दूसरा बढ़ेगा, तीसरा समान रहेगा और चौथा इनमें से कोई नहीं, नोटा। कौन सा लगाएंगे? बढ़ेगा। क्लियर है? सघन से विरल में जाने पर बस ध्यान ही रखना है कि अगर भाई गजिन था, बाद में दूर दूर है, तो दूर दूर वाले में आदमी आराम से जाएगा। ना, जैसे हवा विरल माध्यम है, पानी सघन माध्यम है, तो हवा में आदमी तेज जाएगा, पानी में कम जाएगा। चाहे सवाल उल्टा लिखा हो चाहे सीधा लिखा हो, आपको अपना व्यवहारिक वाला लॉजिक लगा लेना है। तो सघन से विरल में जाएगा तो चाल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इस टाइप के सवाल एग्जाम में पूछेगा, सही ना। कभी आवृत्ति पूछेगा, कभी तरंगदैर्घ्य पूछेगा, कभी चाल पूछेगा, कभी अभिलंब से दूर जाएगा कि पास जाएगा। ये सारी घटनाएं आपसे पूछता है एग्जाम। किसी को दिक्कत है यहां तक?